देखिए बेटा, द फाइटोकेमिकल्स आर सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ, याद रखिएगा बेटा, जो फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन है ना, ये हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में। लेकिन जब हम फाइटोकेमिकल्स की बात करते हैं ना बेटा, तो उसमें हम क्या काम करते हैं, मतलब सेपरेटेड बाय द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा जब किसी कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट की हेल्प से सेपरेट किया जाता है तो उसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं। तो एक्सट्रैक्शन इसके अंदर बेस्ट आंसर है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन इज सॉल्युबिलिटी। बेटा देखें, एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम सुइटेबल सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हैं, और ये सुइटेबल जो सॉल्वेंट है ना बेटा, ये जितना यानी कि ज़्यादा सॉल्युबिलिटी रखेगा उतनी आसानी से और उतने अच्छे से आप एक्सट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो सॉल्वेंट है वो इतना अच्छा सॉल्युबल नहीं है या सॉल्युबलाइज नहीं है, तो फिर आप बेटा मैक्सिमम केमिकल को कंपाउंड में से सेपरेट नहीं कर सकते। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें सॉल्युबिलिटी है। एनी लिक्विड यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन इज मेंस्ट्रुम। कि बेटा ये एक स्पेशल एक वर्ड है जो कि उस सॉल्वेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं, और उसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुम कहते हैं। देयर आर डैश टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन। जी हमारे पास कितनी टाइप की एक्सट्रैक्शन है? 6 टाइप की एक्सट्रैक्शन है, जिसमें मैसीरेशन, डिकॉक्शन, पर्कुलेशन, डाइजेशन, इन्फ्यूजन और सॉक्सलेट ऑपरेटर्स के थ्रू है बेटा। डैश इज़ यूज फॉर द सॉफ्ट ड्रग्स। कि वो कौन सा है जो कि इसके अंदर बेटा किसके लिए इस्तेमाल होता है? सॉफ्ट ड्रग्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो सॉफ्ट ड्रग्स के लिए याद रखिएगा इन्फ्यूजन इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसा कि आपके पास एग्जांपल है बेटा जी टी की, चाय की पत्तियों की। अब चाय की पत्तियां पत्तों पर मुश्तमिल है और पत्ते आपको पता है सॉफ्ट होते हैं, तो उसके लिए फिर हम इन्फ्यूजन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन्फ्यूजन में करते क्या है कि बेटा हम ड्रग लेके सॉल्वेंट उसमें ऐड करेंगे और फिर उसको बेटा हम बॉयल करते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको इन्फ्यूजन कहते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन बाय इन्फ्यूजन कैन बी यूज अप टू द 24 आवर्स। कि बेटा जो भी एक्सट्रैक्ट आपको इससे हासिल होता है ना, आप उसको 24 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 घंटों के बाद फिर वो क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है, फिर वो आपके इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। आप इसमें चाय की एग्जाम्पल ले लें कि अगर आपको चाय को आधा पौना घंटा खुला रखना पड़ जाए तो चाय भी पीने के काबिल नहीं रहती। ठीक है, द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्यूजन इज, जी कॉमन एग्जाम्पल में ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि कॉफ़ी, ग्रीन टी और टी ये सब के सब बेटा एक ही मेथड से बनाए जाते हैं, तो इसलिए मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इसमें हमारे पास ऑल ऑफ दीज होगा। आपने देखा होगा इसमें हम पत्तियां भी डाल देते हैं, वाटर भी डाल देते हैं और उसको फिर बॉयल करना शुरू कर देते हैं। तो पत्तियां जो है ना अपना एक्सट्रैक्ट वाटर के अंदर क्या कर देती हैं, रिलीज कर देती हैं। विच वन इज़ यूज फॉर द डेंस मटीरियल। कि वो कौन सा है जो कि बेटा डेंस मटेरियल के इस्तेमाल होता है? डैट इज़ अबाउट डिकॉक्शन। डिकॉक्शन जो है ना वो डेंस मटेरियल के लिए हम क्या करते हैं बेटा जी, यूज़ करते हैं। क्योंकि इसमें पहले हम क्या काम करते हैं, डेंस मटेरियल को पहले बेटा ग्राइंड करके बारीक बारीक पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको डिकॉक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ मैसीरेशन, मैक्सिमम टाइम जो है ना 2 से लेकर 14 घंटे डेज है, मतलब कम से कम 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपकी जो सॉल्वेंट है ना, एफिकेसी ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। एफिकेसी ऑफ सॉल्वेंट रिड्यूसेस। कि जब सॉल्वेंट की एफिकेसी रिड्यूस हो जाती है तो फिर वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता बेटा। इन मल्टीपल मैसीरेशन डैश इज प्रेफर ओवर मेंस्ट्रुम। अल्कोहल को हम तमाम सॉल्वेंट पे प्रेफर करते हैं, क्योंकि अल्कोहल जो है ना बेटा वो एसिडिक और बेसिक दरमियान में आता है, और इसमें अगर आप देखा जाए तो अल्कोहल एक ऐसी चीज़ भी है बेटा जो कि वाटर के करीब करीब पीएच को रखता है, तो इसलिए हम अल्कोहल को इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं बेटा। विच वन यूज्ड कम्युनिकेटेड ड्रग। कि वो कौन सा है जो कि इसके अंदर कम्युनिकेटेड ड्रग के लिए इस्तेमाल करेंगे? डैट इज़ पर्कुलेशन। क्योंकि पर्कुलेशन एक वो एक्सट्रैक्शन है कि जो कि इंस्ट्रूमेंटेशनल है। इसके अंदर हम बाकायदा तौर पे इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं। विच वन यूज द स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर्स। बेटा पर्कुलेशन के अंदर हम स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, पर्कुलेशन के अलावा किसी के अंदर भी ऑपरेटर्स यूज नहीं होगा। द सुइटेबल साइज ऑफ द ड्रग इन्हांस द सरफेस एरिया। जितना साइज स्मॉल पार्टिकल का होगा उतना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उतनी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। मतलब आप ये कह लें
कि बेटा पार्टिकल साइज डेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ठीक है, कि जितना पार्टिकल साइज क्या होगा, छोटा होगा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा। ड्रग स्टैंड इन द परकुलेटर फॉर 4 आवर्स, ये तो बेटा एक पर्टिकुलर सी बात है। इन इन्फ्यूजन द हीट द मेंस्ट्रुम अप टू द टेम्परेचर ऑफ 200, देखें आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 200 से लेकर 250 डिग्री टेम्परेचर पे, 300 भी नहीं हो सकता क्योंकि 300 के ऊपर आपके जो हीट सेंसिटिव मटेरियल हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको 300 पे नहीं, बस इसको 200 से 250 तक रखेंगे। द वेस्ट मटेरियल लेफ्ट आफ्टर द एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड मार्क, मतलब यानी कि ये वेस्ट मटेरियल है जो कि एक्सट्रैक्शन के बाद रह जाता है, इसको बेटा मार्क बोला जाता है, ठीक है। ये भी एक पर्टिकुलर टर्म है, वैसे तो फिल्ट्रेट कहते हैं, लेकिन जब हम उसको एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल करते हैं फिर वो फिल्ट्रेट नहीं कहलाएगा, फिर वो मार्क कहलाएगा। इंस्टेंट कॉफी इज द एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्यूजन, पीछे हम पढ़ के भी आए हैं। विच वन रिक्वायर्स द हीट, कि वो कौन सा है जो कि इसके अंदर हीट चाहिए होती है, तो उसका आंसर भी इन्फ्यूजन है, क्योंकि इन्फ्यूजन के अंदर हम ड्रग और सॉल्वेंट को ऐड करके हीट करते हैं बेटा। परकुलेटर इज यूज्ड इन परकुलेशन, ठीक है। बेसिक एम ऑफ एक्सट्रैक्शन इज सेपरेट द डैश ड्रग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। एपीआई का मतलब क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। इसकी मदद से आप उसको क्या करते होते हैं, सेपरेट करते हो। अच्छा जी, उसके बाद है जी कि 1 सॉलिड आउंस इज इक्वल टू 437 ग्रेन्स, ठीक है। मतलब ग्रेन्स कहते हैं दानों को, किसको कहते हैं, दानों को। जब आप छोटे छोटे दानों को 437 दानों को ऐड करेंगे तो वो बेटा 1 सॉलिड आउंस के बराबर उसका वजन बनता है। 16 आउंस इज इक्वल टू 1 LB, 1 LB से मुराद होता है 1 पाउंड। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1 पाउंड जो है ना 450 ग्राम के इक्वल होता है बेटा। द फ्लूइड ऑन्स, जी बेटा फ्लूइड ऑन्स किसके बराबर होता है, 8 ड्रैकम्स के बराबर होता है, और 8 पिंट जो है ना बेटा वो 1 गैलन के इक्वल होता है, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है। 1 माइक्रो यानी कि 1 माइक्रो जो होता है ना वो 10⁻⁻⁶ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम एक को बेटा डिवाइड करते हैं 10 लाख पे, ठीक है, एक को डिवाइड किससे कर रहे हैं, 10 लाख पे, तो फिर वो किसके इक्वल बनता है, 10⁻⁻⁶ के। 1 हेक्टो, अब 1 हेक्टो जो है ना बेटा उसकी बात करेंगे तो बेटा हेक्टो का मतलब होता है 100, तो 1 हेक्टोग्राम मतलब 100 ग्राम के बेटा ये क्या है, इक्वल है। 100 लीटर, बेटा 100 लीटर जो होता है ना 1 हेक्टो लीटर के इक्वल होता है, जैसे मैंने आपको पहले कहा क्योंकि हेक्टो का वर्ड आ गया। अच्छा, 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ml, ठीक है। मतलब 1 ml जो सॉल्वेंट होता है ना उसमें वाटर के बेटा 20 ड्रॉप्स आते हैं। हाउ मेनी टाइम ऑफ द परसेंटेज प्रिपरेशन, बेटा 4 टाइप्स की होती है, जिसमें हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट है। द पेस्ट हैज़ पाउडर सब्सटेंस अप टू द 30 to 70%। जी, उसके बाद देखो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट डाउन द टाइप ऑफ कैप्सूल। इसमें 2 किस्म के हैं बेटा, सॉफ्ट जेलेटिन और हार्ड जेलेटिन। फिर इसमें बेटा जो हमारे पास हार्ड जेलेटिन है उसके साइज़ भी लिखे हुए हैं, उसको भी आप बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, और इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी आपने बतानी है। डिस्क्राइब द परसेंटेज प्रिपरेशन, इसमें 3 लिखी हुई हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट है, इसको डिफाइन करके एग्जांपल देनी है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। व्हाट इज़ द पॉइजनस प्लांट, गिव देयर क्लासिफिकेशन। जी, पॉइजनस प्लांट की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी हैं, द प्लांट विच काज द CNS डिस्टर्बेंस, द प्लांट विच काज द ऑरल टॉक्सिसिटी, प्लांट विच काज द GIT टॉक्सिसिटी, ठीक है, और बेटा कार्सिनोजेनिक प्लांट, ये सारे इसके अंदर बेटा लिखे हुए। व्हाट इज़ पर्कुलेशन, पर्कुलेशन में आप इसका प्रिंसिपल बताएंगे, यूज़ बताएंगे, टेक्निक बताएंगे, और बेटा इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। और राइट अन हो तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो बेटा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताएंगे, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, सॉरी एड्जॉर्प्शन है, इसका प्रिंसिपल आप बताएंगे,
यूज़ बताएंगे और एप्लीकेशन बताएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। ये बेटा आज की जो डिस्कशन है आपकी राउंड मतलब क्वार्टर थर्ड की वो पूरी हो गई, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट करेंगे।